इंडिया की आज हार ने ये साबित कर दिया कि इंडिया कभी भी एशिया की नंबर 1 टीम नहीं है। और टू द पॉइंट मैं बार-बार ये कहता हूँ कि इंडिया कभी एशिया की नंबर 1 टीम नहीं हो सकती और उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जो आज हालात हुए इंडिया के, 187 कोई इतना बिग स्कोर नहीं था, फ्लैट पिच थी, लेकिन इंडिया अंडर प्रेशर आया सिर्फ़ साउथ अफ्रीका के बॉलर्स की वजह से। सबसे बड़ी वजह क्या थी कि 187 कोई इतना यानी कि एवरेज स्कोर भी नहीं था। अब गलती कहाँ से हुई इंडिया के वजह ये थी कि अभिषेक शर्मा हर मैच जिताता आ रहा था। यानी कि इंडिया को नीचे से मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। यानी कि अभिषेक शर्मा वन साइडेड मैचेस को एंड कर रहा था। जैसे ही अमन ने टुल्ले की आवाज़ लगाई, उसके बाद अभिषेक शर्मा के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड हुआ सोशल मीडिया की वजह से, वो आपके सामने वो 3 मैचेस पे डक गया, फिर आज उसने कोई 15 स्कोर बनाया। लेकिन उसके बाद ये चीज़ क्या देखने को आई कि ईशान किशन भी वैसा परफ़ॉर्म नहीं कर पाया। फिर उसके बाद तिलक वर्मा, जिसका बहुत नाम बजता था संजू सैमसन के मुकाबले में, वो भी कुछ नहीं कर पाया। सूर्य कुमार यादव वो भी कुछ ना कर पाया। हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, पूरी एक बैटिंग लाइनअप है। शिवम दुबे, फिर जाते जाएँ नीचे, यानी कि उनके पास बैटिंग ही बैटिंग लाइनअप थी। मसला कहाँ पे आया कि कोई परफ़ॉर्मेंस देने को तैयार ही नहीं था। अगर इनकी परफ़ॉर्मेंस देखी जाए सिर्फ़ अभिषेक शर्मा को छोड़कर बाकियों की परफ़ॉर्मेंस देखी जाए तो किसी ने वन हैंडेडली कोई मैच जिताया ही नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने भी थका हुआ यूएसए के खिलाफ मैच जिताया था, लेकिन उधर भी इनकी हार नज़र आई थी। उसके बाद नीदरलैंड ने जो इनका हाल किया था, वो आपके सामने था कि कहाँ से स्कोर वो कहाँ तक ले गए थे। यही वजह थी कि नज़र आ रहा था कि इंडिया की भी हार पक्की है इस वर्ल्ड कप के अंदर और वो हो चुकी है। अब ये बात 101% पक्की है कि इंडिया किसी तौर पर सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई नहीं करेगा। क्यों ना कि इंडिया जब एक दफ़ा हारता है ना, उसके बाद उनके लिए जीत नामुमकिन हो जाती है। ये कोई पाकिस्तान की टीम नहीं है अनप्रेडिक्टेबल कि वो एक हारेगी, अगला जीत जाएगी, फिर अगला अन्य वहाँ जीत जाएगी। वो सिर्फ़ पाकिस्तान कर सकती है, इंडिया के अंदर वो चीज़ नहीं है। आपने देखा कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ, ये इकट्ठे 10 मैच जीते, उसके बाद 11वाँ मैच हार गए। ये वैसे ही है कि ये एक ऐसी टीम है जिन्हें एक दफ़ा हार लग गई तो उसके बाद इनका उठना नामुमकिन हो जाता है। देख लेना, ये ज़िम्बाब्वे से भी हारेंगे, ये वेस्ट इंडीज़ से भी हारेंगे, ये लिख के रख लें, इनको व्हाइट वॉश लगना है इस वर्ल्ड कप के अंदर। उसके बाद सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी भी जानी है, उसके बाद अभिषेक शर्मा को भी हिला दिया जाएगा, उसके बाद गौतम गंभीर भी जो हेड कोच हैं, वो भी घर को जाएँगे। क्योंकि जो चीज़ आज नज़र आ चुकी है, उससे वाज़िह हो चुका है कि इनकी बैटिंग लाइनअप किसी काम की नहीं है। ये शिवम दुबे जिता गया, कभी ईशान किशन जिता गया, कभी सूर्य कुमार यादव मैच जिता रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसने वन हैंडेडली मैच जिताए वो सिर्फ़ अभिषेक शर्मा है। चाहे वो टुल्ला हो या ना हो, उसकी पावर हिटिंग हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन उसका एक अपना प्रेशर है, लेकिन उसकी बैटिंग का एक अपना स्टाइल है। अगर वो खड़ा खेल रहा है तो इसका मतलब उसकी टीम जीतेगी। लेकिन आज जो चीज़ नज़र आई है उसके बाद मैं तो नहीं कह सकता इंडिया सेमीफ़ाइनल जाएगी। देखिए, आमर ने बात कह दी। आपको भी पता है कि आमिर का लिंक कहाँ-कहाँ तक हो सकता है। वो भाईजान तो पहले ही बहुत पहुँचे हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान को बेचने में उनका बड़ा हाथ रहा है, तो वो फिक्सरों के साथ फिरते रहे हैं, तो उनका इतना नॉलेज ज़रूर बनता है। उन्हें ये भी पता होगा कि अभिषेक शर्मा क्यों 3 दफ़ा टुल्ले पे आउट हो गया। उन्हें सब कुछ ही पता होता है। देखें, अब आमिर कोई इतना बच्चा तो है नहीं है कि उसको अचानक से पता चलेगा जी इंडिया सेमीफ़ाइनल में क्वालीफ़ाई नहीं कर रहा। वो अंदर की बातें आमिर को पहले ही पता होती हैं, क्योंकि आमिर साहब पहले ही अपने रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। तो इसमें मुझे कोई हैरत नहीं हुई कि अगर आमिर ने कह दिया जी इंडिया जी सेमीफ़ाइनल नहीं जाएगा। मुझे इसी में भी हैरत नहीं हुई कि अभिषेक शर्मा 3 दफ़ा टुल्ले पे कैसे आउट हो गया। तो इतनी प्रेडिक्शन किसी की हाई नहीं होती, इतनी टू द पॉइंट प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता। अगर ये प्रेडिक्शन लोग समझ रहे हैं तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। एक फिक्सर से पूछना कि यार ये अगला मैच कौन जीतेगा, तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ी बेवकूफ़ी उस बंदे के लिए होगी। क्योंकि फिक्सर से फिक्सिंग के बारे में पूछना, उससे ज़्यादा मेरे ख़्याल में इससे भद्दा मज़ाक नहीं हो सकता। आगे आपको खुद समझदार है कि ये जो टी20 वर्ल्ड कप है, इसमें तकरीबन मैचेज़ चेंज हुए हैं और 2 मैचेज़ आज चेंज हुए हैं आपके सामने। श्रीलंका को श्रीलंका के घर में हरा दिया गया, इंडिया को इंडिया के घर में हरा दिया गया। ये आप खुद समझदार हैं।